Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with the DA. Let's learn with DA में क्या कर रहे हैं? मैं दीपिका, आपकी टीचर, आपकी गाइड, आपकी होस्ट. क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था मैंने. 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है ना, वो मैंने डाल दिया है. ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने डाल दिया है. यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती हैं तो मुझे पॉज करना पड़ता है फटाफट. गाड़ियाँ मतलब बाइक्स, गाड़ियाँ नहीं आती, बाइक्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी. ठीक है ना. रिएक्शन विद किसके साथ होती है बताओ मुझे जल्दी से. हाँ, कमेंट में लिख के बताओ मुझे किसके साथ होती है. वाटर के साथ, एसिड के साथ. हाँ, और एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है, सॉरी मेटल्स किसके साथ रिएक्ट होते हैं. ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ. 4 रिएक्शंस करवा दी थी इसमें. मतलब बुक में 4 हैं, आपके पास और भी होती होंगी लेकिन यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में 4 ही हैं तो बेटर होगा हम 4 ही हैं. फिर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का एक फालतू सा निमोनिक्स भी दिया था, याद है आपको. रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का मुझे याद नहीं है. मुझे याद है क्या, मैं याद करती हूँ. KN था ना, तो क्या था KN क्या था. कुछ तो बोला था, आपको याद है. मुझे बताना अगर आपको याद है तो. एक मैंने निमोनिक सा बना के आपको दे दिया था. ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े थे तो ज़रा पढ़ लो. सोडियम कैप्ट करते हैं हम लोग कहाँ पे, केरोसिन ऑयल के अंदर. क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो विग्रस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम लोग उसको केरोसिन के साथ रखते हैं. ठीक है ना. अच्छा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ द आयरन विद स्टीम. आयरन जो है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड और वार्म हॉट वाटर के साथ, इसलिए उसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है. ठीक है ना. तो इक्वेशन देनी है इसकी, ऊपर लिखी हुई हैं वो इक्वेशंस. ठीक है ना. स्टीम वाली इक्वेशंस लिखी हुई हैं. क्या है, पानी लिखना है. FeSO4 Fe प्लस वाटर H2O. तो क्या बना, क्या बना आप बताओ, क्या बना. ठीक है. फिर कैल्शियम और पोटाशियम जो है वो वाटर के साथ करते हैं, हो जाता है ना. तो आगे लिखा हुआ है ये सैम्पल्स हैं 4 मेटल्स के. ABCD आर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैज़ बीन टैबुलेटेड. उसको टैबुलेट करो. नो रिएक्शन किस में आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. ये है ऊपर है मेटल है, कौन सा. आयरन 1,2 सल्फेट बना, कॉपर सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना. ठीक है ना. और क्या बना, और जिंक सल्फेट कैसे बना, सल्फर नाइट्रेट कैसे बना. तो ये कैसे बताना आप बताओ. इसमें क्या लिखा हुआ, ABCD. नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट. ये सैम्पल किया हुआ. द रिजल्ट ऑब्टेन हैज़ बीन टैबुलेटेड. उसके बाद लिखा हुआ यूज़ अ टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द ये क्या अबाउट द मेटल्स ABCD. अच्छा, तो ये हो गया. अरेंज द मेटल करो ABCD इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये मैं आपको बाद में कराती हूँ. चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते इनके ऊपर. ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आएंगे तो मुझे बता देना, मैं करा दूँगी. चलो. सो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट एक दूसरे के साथ. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं. तब हम लोग आज का टॉपिक ये है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, किस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. तो इन द अबव एक्टिविटी वी सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ रीजन्स. ठीक है ना. तो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ में देख लिया ऊपर वाले कि हम लोगों ने देखा मेटल्स विद द रीजेंट. ठीक है, अलग अलग रीजन्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं. रीजन क्या हो गया, कंपाउंड ही हो गया अलग अलग. ठीक है. वाई डू मेटल रिएक्ट करते हैं इन दिस मैनर. ठीक है, मेटल क्यों रिएक्ट करते हैं इन्हीं मैनर्स में. ठीक है. तो लेट अस रिकॉल व्हाट टू बी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. हम लोग अभी रिकॉल करेंगे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है एलिमेंट्स की क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ी है ना, 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है. ठीक है. वी लर्न द नोबल गैसेस. हम लोगों ने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा. नोबल गैसेस में क्या होता है, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब शेल्स पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है. 18, 2, 8 कंप्लीट रहती है. जो मतलब ऊपर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, इसलिए उसके पास क्या होता है, वैकेंसी नहीं रहती, इसलिए वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती. ठीक है ना. नोबल गैसेस किसी के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाते, इसलिए वो अकेले रहते हैं. नोबल कंप्लीट है वो. तो विच हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल रहती है. शोर लिटिल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, वो बहुत कम केमिकल एक्टिविटी जो है करते हैं. ठीक है ना. सो वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. हम लोगों ने फिर इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमको वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. ठीक है. तो हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती. एक तो यार मेरी
ठीक है। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं फिर रिएक्टिविटी को किस तरह से एक्सप्लेन किया एलिमेंट्स की, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनके अंदर जो पावर होती है, ओ गॉड, टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल, किस तरह से वो कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल बना सकते हैं। ठीक है, टेंडेंसी क्या है, जैसे कार्बन हो गया, हमने बताया कितनी बारी कार्बन में 4 की वैलेंसी रहती है हमेशा, तो 4 की कमी है, 4 उसमें एक्स्ट्रा है, मतलब आधे आधे हाफ का 50-50% का काम चल रहा है ना, इसलिए वो बहुत ही अच्छा, इसीलिए तो वो एलोट्रॉप्स बनाता है। और भी चीज़ें हैं, और भी हैं, जैसे सिलिकॉन भी एलोट्रॉप्स बनाता है। ठीक है ना, लेकिन कार्बन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है ना, कार्बन वाला चैप्टर भी है, वो मैंने करा दिया हुआ है, होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो यार मेरे को लिंक लगाना नहीं आता है बीच में, तो आप लोग देख लेना। 10th वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है ना, उसमें 10th के सारे चैप्टर्स हैं। क्या करूँ मैं, आ गया कचरा वाला आ गया। ठीक है, क्या करें भैया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द लेटर्स। ओके, सो थोड़ी सी आवाज़ कम हो गई। वी हैव एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू ठीक है, अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, हम लोगों ने कि एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है, एलिमेंट के पास देखो वैलेंसी होगी ना, स्पेस होगी, तभी तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। सो let us have a look at the electronic configuration of the noble gases with some metals and non metals। तो एक काम करते हैं, noble gases की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं with the metals and non metals। ठीक है, so we can see that in the table 3.3 हम लोगों ने देखा होगा, सोडियम आटम जो है वो हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सोडियम आटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब सोडियम की वैलेंसी जो है वो अगर 8 की है तो 8 में से 7 फुल है, 1 खाली है उसमें। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी रहती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इफ़ इट लूज द इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से कहाँ गया, नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल। ओके, इफ़ इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, अगर एम शेल से अंदर वाली होगी ना, KLM, हाँ ये एम है, तो यहाँ से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया ठीक है इसने, तो क्या होगा, इसकी एल शेल बिकम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इफ़ इट लूज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एम शेल से अगर ये लूज़ कर जाए, तो एल शेल जो है वो क्या करेगी, एल शेल से क्या करेगी, नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, ये आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी, ऊपर से खाली कर दिया ना, तो फिर अंदर वाली जो शेल है ना, ठीक है ना, वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, और उसकी स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगी, मतलब अंदर वाला जो है ना, सोडियम का कितना होता है, मुझे बताऊँ सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है, कितना रहता है, 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है Na का 11 रहता है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 2 8 कितनी होगी, 9 कितने बचे, 2, तो ये 2, इसने बोला ऊपर वाली अगर शेल एक होगी ना KLM। ठीक है, इसने बोला एम शेल के 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए, तो अंदर वाला जो है, ये जो एल शेल होगी वो कंप्लीट ऑक्टेट बन जाएगी ना, है ना, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को हासिल कर ली ना, अगर हम लोगों ने इसमें 2 को निकाल दिया। ठीक है ना, समझ आ रही है ना, 2 8 2 को हम लोगों ने निकाल लिया, या किसी और के साथ इसने अटैच कर लिया, तो जो भी है ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये जो K और L शेल है, ये बन जाएगी आउटर मोस्ट शेल, और ये बन जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल एंड स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ऑफ द आटम, ये जो न्यूक्लियस ऑफ द आटम है, अच्छा कंघी वाले बाहर से भेज लो। ठीक है, एल शेल जो है वो नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल एंड स्टेबल हो गया। द न्यूक्लियस हैज़, यहाँ पे शो क्या बोलूँ मैं, स्टिल 11 प्रोटॉन जो होते हैं, अगेन द न्यूक्लियस ऑफ द आटम। अब सोडियम का मैंने बोला, सोडियम का कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 11। ठीक है ना, 11 होते हैं, बट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। सो द नेट पॉजिटिव चार्जेस गिव्स अस अ स्टेबल कैटाइन Na पॉजिटिव, इसलिए ये एक स्टेबल कैटाइन बना देता है Na पॉजिटिव। ओके, 8 और 2 कितने होते हैं, 10। 8 और 2 10 होते हैं, मैं गलत बता रही हूँ, 8 और 2 होते हैं 10 + 1, वो एक ही तो बचता है। ठीक है, एक बचता है। ठीक है ना, तो 10 हो गया, हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो सोडियम का एक कैटाइन हो गया। सोडियम के पास हमेशा एक कैटाइन रहता है, मतलब एक जो है वो खाली कर दिया, एक की कमी आ गई, दे दिया ना उसने, कैटाइन है, एक पॉजिटिव हो गया। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन के पास क्या रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 7 होते हैं, उसमें एक की कमी रहती है, 2 और
कितने होते हैं 7, इसमें एक की कमी है, क्लोरीन के पास एक ही कमी रहती है ना आउटर मोस्ट शेल को। तो ऑक्टेट बनाने के लिए इसको एक चाहिए। मुझे साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर देना कोई, मैं कितना अच्छा होगा। अच्छा, तो हमारे क्लोरीन के पास हैं 2 और 7 है ना, टोटल 9 हो गए ना उसके, 7 है हाँ, 2 और 9 होता है ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो 7 है, मतलब इसको एक की कमी है ना। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक ही कमी है, तो क्या होगा, दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बना देंगे, इसीलिए तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स के बारे में दिया। जैसे नोबल गैसेस होगी, मैंने कहा नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा रहता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्या है नोबल गैसेस, देखा है पीरियोडिक टेबल देखा है, ये जो 18वें ग्रुप पे जो लास्ट में होती है ना, यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम हो गया He, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, नियॉन, आर्गन हो गया, फिर क्रिप्टन हो गया, फिर जीनन भी होता है फिर आगे, ठीक है ना, फिर एंडन भी होता है, आरएन भी होता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी शेल्स पूरी रहती हैं, तो ये ज़्यादा ना किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है, ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है। हालांकि अगर इसमें से अगर एक लूज़ करवा दें किसी तरह से तब हम हो सकता है, सो दैट विल बी पॉसिबल, तब हो सकता है ना। लेकिन अब मेटल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल हो गया, ये एटॉमिक नंबर है हमारे पास, ये आ गया एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया। मेटल्स हैं कुछ, सोडियम का आ गया 11, मैग्नीशियम का आ गया 12, एंड एल्युमिनियम का आ गया 13, पोटेशियम का आ गया 19, एंड कैल्शियम का आ गया 20, ठीक है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से, KLMNOP है ना, शेल्स, ये रहा ये नंबर ऑफ शेल, ये आ गई आपकी शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इन KLMN, ठीक है। अब ऊपर करती हूँ ना, पता चल जाएगा। सो ये देखो, ठीक है, ये आ गई, देखो Kl में सोडियम में कितनी है 281, मैग्नीशियम में कितनी है 282, ठीक है ना। फिर उसके बाद एल्युमिनियम में कितनी है 13 है ना, 283। फिर उसके बाद पोटासियम में कितनी है 288 एंड 1, ठीक है, एक की कमी है। फिर उसके बाद कैल्शियम, ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू द शेल्स, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं ना, एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि किस में कितनी कमी है और किस में कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो उसी के साथ ऊपर आई हूँ, देखते हैं आवाज़ थोड़ी सी कम आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। सो कहाँ पहुँची मैं, हाँ, तो हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स में मैंने आपको बता दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटासियम एंड कैल्शियम की बात कर ली, ठीक है। 11, 12, 13, 19 एंड 20 हो गया। सो उसके बाद क्या हो गया, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम के साथ 2 हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे पोटाशियम के पास 1 है और कैल्शियम के पास 2 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद ये नॉन मेटल आ गया। नॉन मेटल जो है वो जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5 है, मतलब इसमें 2 की वैलेंसी है ना, 2 की नहीं 3 की वैलेंसी है ना, 3 कम है इसमें, अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो 3 कम है। ऑक्सीजन के पास 2 कम है, 2 कम है, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको चाहिए 1। फ्लोरीन के पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ऊपर वाला ऑक्टेट भी पूरा करना है तो इसको भी 8 बनाना पड़ता है, तो इसको भी 3 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए 2 चाहिए और इसको 1 चाहिए, मतलब फॉस्फोरस को भी 3 चाहिए, सल्फर को भी 2 चाहिए, क्लोरीन को भी 2 चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकी ऑक्टेट के पास 3 की कमी है। वैसे ही अब इनके पास 3 की कमी है तो इनको ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके पास 3 एक्स्ट्रा होंगे, तभी जाके तो वो एक कंपाउंड बनाएगा, है ना। कंपाउंड्स ऐसे ही बनते हैं। आउटर मोस्ट शेल होती है ना, ये जो आपने शेल्स के बारे में पढ़ लिया और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही हमको मिलता है कि इसके पास एलिमेंट्स के पास कितनी कमी है ना, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए अपनी जगह पूरी भरने के लिए जितनी उसके पास सीटें हैं, ठीक है ना, पढ़ने के लिए भी जाते हो तो लिमिटेड सीट्स होती है ना, तो उसको फुल करना होता है, कभी कभी बच भी जाती हैं, तो कितनी सीट्स एक्स्ट्रा हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 3, 2, 1, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसी के साथ, जैसे 3 वाली वैलेंसी वाला जो है वो वैकेंसी वाला वो क्या करेगा, 3 जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, या फिर जैसे हाइड्रोजन के पास 1 की कमी रहती है तो 3 भी तो अटैच हो जा सकते हैं, है ना।
है ना। हाइड्रोजन के पास एक की कमी रहती है, कभी कभी हम लोग 3, जैसे H2O, ऑक्सीजन के पास H2O, ऑक्सीजन के पास 2 कम होते हैं, इसकी 6 रहता है ना, ऑक्सीजन के पास 2 की कमी होती है। तो क्या करते हैं, 2 की कमी है, बाकी तो 3 है, 1 2 3 4, 2 की कमी रहती है, तो वो क्या करता है, अपनी कमी किसी तरह से वो पूरी कर लेता है। एक तरफ लगा देती हूँ, तो यहाँ पे इसको 6 है, इसको 2 की कमी है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा, ये एक यहाँ से ले लेगा हाइड्रोजन का एक, और एक यहाँ से ले लेगा। 2 हाइड्रोजन है ना, H2 लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया क्योंकि उसके पास वैसे ही एक ही है, और दूसरे ने भी पूरा कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ऐसे करके, ठीक है। सो इसी तरह से कंपाउंड्स बनते हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके, ठीक है, शेयरिंग करके। सो इट रिक्वायर्स, एंड नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ठीक है। सो इफ द सोडियम एंड द क्लोरीन, दोनों सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस्ट कर देगा, वो टेकन अप बाय द क्लोरीन, वो क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट यूनिट नेगेटिव चार्ज, अब जिसने गेन किया उसको लगा नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन ने क्या किया, ले लिया है ना, उसको लगा नेगेटिव चार्ज, और जिसने दिया उसको लगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। दिस गिव अस क्लोरीन को एनाइन, क्लोरीन को हमने एनाइन बोल दिया, ठीक है, उसको बेचारे को कमी थी, ठीक है। और सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशनशिप, नाउ दोनों का ही गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, सोडियम का है 2, कन्फिग्रेशन क्या थी 281, है ना, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बन गया सोडियम केटाइन, है, सोडियम केटाइन, मतलब एक की कमी होगी, इसके अंदर कमी होगी ना, इसने दे दिया ना यार, चुप कर, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये हो गया सोडियम केटाइन हो गया, ठीक है, सोडियम ने एक लूज कर दिया, उसके पास एक की कमी हो गई है, ठीक है ना, उसने एक कमी हो गई है, और एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने थोड़ा साइड पे रख दिया, इसको हम लोग यूज़ करवाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में जा नहीं रहा, ये मेरी के आगे पीछे घूमे जा रहा, हालांकि मैं ऊपर आ गई हूँ, तो आवाज़ मेरे कमरे से थोड़ी सी कम हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, दिस गिव अस क्लोरीन एनाइन, ये क्लोरीन एनाइन के दोनों ने क्या किया, हाँ हो गया। तो क्लोरीन ने क्या किया, इसके पास 287 थी, ठीक है ना, 287 ऑक्टेट थी, मतलब ये क्लोरीन से ज़्यादा था, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 17 था, और इसका था 11, ठीक है ना, क्लोरीन का। तो क्लोरीन के पास एक की कमी थी, तो वो कहता कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, इसका सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ले लिया और अपना ऑक्टेट कर लिया पूरा, और इसने अपना ऑक्टेट वैसे ही पूरा हो गया था एक लूज़ करके, तो ये सोडियम एनाइन हो गया, क्योंकि इसके पास कमी थी ना, इसने लिया, जिसने लिया वो सोडियम एनाइन हो गया, और जिसने दिया वो केटाइन हो गया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग ऑक्टेट पूरा करवाएं, अगर हम लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, तो हमारे पास सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर रहा है ना। तो इसने क्या किया, क्लोरीन के आसपास 8 पूरे हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, हो गए 8 पूरे, ऑक्टेट पूरा कर लिया ना उसने। और ये क्लोरीन के पास इसका डॉट आ रहा है ना, तो सोडियम के पास इसने प्लस दिया इसको, ये जो गैप भर रहा है ये डॉट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो, अभी केमिकल ये कार्बोनेटेड कंपाउंड में बनाया ना, आपसे बनवाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, जो दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्रॉस वाला सिस्टम जो है वो हम उसके क्लोरीन के अपने पर्सनल वाले लेंगे, ठीक है ना, पर्सनल वालों को बोलेंगे। सो आगे देखते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, पूछ भी सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होती है सोडियम क्लोराइड की। तो ये आपका आ गया। तो सोडियम क्लोराइड आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है टू एग्जिस्ट अ सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है ना। इट शुड बी नोटेड दैट द सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मॉलिक्यूल सोडियम के तौर पे नहीं है, नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल नहीं कहता, बट एग्रीगेट करते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट करता है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ठीक है ना। सो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर आयनिक कंपाउंड।
अगर मेरी शक्ल नहीं दिखेगी तो चलेगा? अंदर जा रही हो, इन्वर्टर की लाइट नहीं है, इसमें अंदर थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी कम होगी, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको। यहाँ पे थोड़ी कम आवाज़ है, मेरी शक्ल कम दिखेगी आपको, बस थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, इन्वर्टर की लाइट पता नहीं क्यों नहीं है। मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ कम होगी, ठीक है। तो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग बनाएंगे मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाते हैं। तो ऊपर देखा ना मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, मैग्नीशियम की कितनी है, देखो ज़रा, मैग्नीशियम की है 282, मतलब और इसके साथ क्या लगाना है, जहाँ पे 2 वाला है वही चाहिए होगा ना। मैग्नीशियम की 2 एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 12, तो इसको 2 वाला ही चाहिए होगा ना, है ना। जिनके पास 2 जो है वो, जिनके पास 2 की कमी है, मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके पास 6 है, इसके पास 2 की कमी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सुना होगा ना आपने नाम, है ना, इतना तो कर ही दिया, कितनी बारी तो करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड करते रहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, और कौन सा है, सल्फ़र भी है, इसके पास भी 2 जो है वो कमी है, लेकिन 2 कमी वाला नहीं चाहिए, 2 एक्स्ट्रा वाला चाहिए। जैसे इसके पास 2, हाँ ये फॉस्फोरस हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। मैग्नीशियम, ये आ गया मैग्नीशियम, ये क्लोरीन के साथ ही बना रहे हैं इसको भी, ठीक है, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के पास 1 की कमी है, तो हम कितने लगाएंगे, जैसे पानी के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए थे ना ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हम लोग 2 क्लोरीन लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा रहते हैं, सो दैट्स वाई हमने क्या किया, क्लोरीन 2 लगा दिए इसके साथ, सॉल्ट बनाने के लिए क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इसके साथ अटैच कर दिए। क्लोरीन का क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो 1 से काम नहीं चलेगा मैग्नीशियम के साथ अटैच करने के लिए, मैग्नीशियम को 2 की ज़रूरत है, तो 1 की जगह 2 लगा दो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनेगा, मैग्नीशियम के 2 जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा जो है, इसको पॉजिटिव चार्ज लगेगा ना, 2 पॉजिटिव चार्ज, ये 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव, और ये बन गया C2 टाइम्स, ठीक है ना, ओके। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 2 टाइम। सो आगे हम लोग, कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है, इस मैनर में ये जो कंपाउंड फॉर्म हुए, ट्रांसफ़र करने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, ठीक है, एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर किए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेटल टू नॉन मेटल इज़ नोन एज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड ऑफ, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, आयनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। कैन यू नेम द एनाइन एंड कैटाइन प्रेजेंट इन द Mg और Cl2 में, MgCl2 एक सॉल्ट हो गया ना, ठीक है ना, MgCl2, Mg में कितने थे फिर से बताओ, 2 पॉजिटिव थे, और Cl के पास तो हमेशा 1 होता है, 2 हैं, इसलिए कितने हो गए, है ना, कितने हो गए, होता तो एक के पास 1 है, तो हमारे पास 2 है ना, अब 2 भी लगा सकते हो, 2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, Cl नेगेटिव 2 हो गया, है ना। सो क्या हो गया, इसका नाम बता सकते हो, आप बताओ इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। कैन यू नेम द कैटाइन्स एंड एनाइन प्रेजेंट इन दिस, कैटाइन क्या बता सकते हो, आप बता दो। ऊपर वाले रूम में थोड़ी सी शांति है मेरे रूम के अकॉर्डिंग, है ना, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो गाड़ियों का शोर इतना ज़्यादा ब्लास्ट नहीं आ रहा, जैसे मेरे रूम में तो ऐसे जैसे बम फटता है ना वैसे आता है, भैया वाले रूम में नहीं है, खिड़की है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, लेकिन मैं नहीं दिखूँगी आपको, अगली बार वीडियो मैं यहीं पे बनाऊँगी, जब भैया नहीं होते तो यहाँ पे बनाऊँगी, यहाँ थोड़ा सा शांति है ना। सो प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड क्या कहता है, आयनिक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बार बार पॉज नहीं करूँगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड क्या है, टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो क्या आएगी, टेक सैम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सैंपल ले लो, पोटाशियम आयोडाइड भी ले लो, ब्रोमीन क्लोराइड भी दे दो, तो सम सैंपल ले लो, सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे, एक सोडियम क्लोराइड हो गया, एक पोटाशियम आयोडाइड हो गया, NaCl पोटाशियम क्लोराइड, आयोडाइड Ki, बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl, ठीक है, BaCl 2 होता है या T होता है ये चेक कर लो, बेरियम, मिथेन, इथेन, हाइड्रोजन हीलियम, आगे क्या था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम
बेरिलियम तब होता है, नहीं बेरिलियम लास्ट में होता है, कहीं और होता है, ठहरा मैं याद करके बताती हूँ आपको, ठीक है। एंड एनी अदर सॉल्ट साइंस लेबॉर्ट्री में आपको मिल जाएंगे। फिजिकल स्टेट देख लो इनकी, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट, इनका कलर अलग अलग होगा ना, अलग अलग टाइप के दिखते होंगे। तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल, ठीक है, ऑन अ मेटल स्पैचुला। एक मेटल स्पैचुला होता है, जैसे वो नहीं होती चम्मच नहीं होते, वैसे ही मेटल स्पैचुला होता है लैब में, किचन के सामान जैसा। टोंग भी होता है, स्पैचुला भी होता है, बर्नर भी होता है, रोटियां नहीं पकानी है वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट करने हैं वो भी थोड़ी थोड़ी। तो मेटल स्पैचुला में थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लो और उसको हीट करो डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर। फिर यही एक्सपेरिमेंट जो है, जलाने वाला काम सबके साथ करना है, ठीक है। अदर सॉल्ट जो जो मैं आपको मिलते हैं उसके साथ सबके साथ मिलना है। तो फ्लेम चेक करनी है बेसिकली, जल के आप ये चेक कर रहे हो कि कौन सा वाला सॉल्ट किस तरह से जल रहा है और कौन से कलर की फ्लेम दे रहा है। कई देखो, जब हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो क्या होता है, पहले तो उसकी फ्लेम देखते हैं। लकड़ी जलती है तो उसमें से येलो फ्लेम आती है, लेकिन आपकी गैस चलती है तो ब्लू फ्लेम होती आती है ना। वैसे ही कोई और कलर भी निकलता है, कभी कभी कुछ और जलाने से रेड कलर भी निकलता है ना। तो क्या हुआ, इसने वही चेक करने के लिए बोला। कैरोसिल जलाने से कुछ और, कार्बन, ज़्यादातर जो कार्बन वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको जब जलाओ ना तो येलो वो निकलता है, येलो कलर का फ्लेम गंदा सा विद धुआं, लॉट ऑफ ऐश वो निकलती है इसके साथ। लेकिन वो जो नेचुरल गैस होती है वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है ना। और भी जो प्योर गैसेज होती हैं ना, जब वो जलती हैं वो ब्लू कलर की फ्लेम देती हैं। कभी कभी कोई प्रोडक्ट रेड कलर का भी देता है, मुझे इस टाइम पे याद नहीं है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है ना, याद करके बताती हूँ। तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल इन द मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली करो फ्लेम के ऊपर, उसको फ्लेम के ऊपर फ्लेम टेस्ट करना है। अच्छा, कहीं कहीं जब हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं उसमें कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है ना, सीजलिंग साउंड आती है ना। तड़का मम्मा मारते हैं तो कोई कोई चीज़ थोड़ी सी आवाज़ करती है, कोई चीज़ बिल्कुल ही आवाज़। मिर्ची जलाओ तो टक 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 की आवाज़ एकदम से आना, पॉपअप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, पॉप की आवाज़। यही चेक करना है कि कौन सा वाला किस तरह से जल रहा है और किस तरह की आवाज़ दे रहा है। कई लोग साइलेंटली जलते हैं, है ना, तो कई लोग नहीं, चीज़ें, माइंड माई वर्ड्स। वट डू यू ऑब्जर्व, डिड द सैम्पल इम्पार्ट एनी कलर ऑफ द फ्लेम, क्या कलर ऑफ द फ्लेम आया कोई जब हम लोग इन सैम्पल्स को जलाया। डू दिस कंपाउंड मेल्ट, क्या ये मेल्ट हुए। ट्राई टू डिजॉल्व द सैम्पल इन द वाटर, अगर ये सॉल्ट है, ज़्यादातर सॉल्ट तो पानी में घुल जाएंगे, अगर ना घुले तो पेट्रोल में घुला के देखो, और अगर तभी ना घुलें तो कैरोसिन में घुला के देखो। आर दे सॉल्युबल, ठीक है ना, सबको घुला के देखो, सब में, सॉल्ट को भी सब में घुला के देखो, है ना, इन सॉल्युबल करके सॉल्व करके देखो, डिजॉल्व करके देखो, ठीक है, डिजॉल्व करके देखो कि क्या आता है। मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, सर्किट बनाओ और उसमें इलेक्ट्रोड घुसा दो इन द सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द वन सॉल्ट। मतलब इलेक्ट्रोड कैसे बनाना, अभी कितनी बारी तो बता दिया। पानी लो, एक्वस लो और उसमें क्या डाल दो, सॉल्ट डाल दो, ये कंडक्टर बन जाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रोड्स डालो, ठीक है, फिर उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ ज़रा पास, ठीक है, क्या ऐसा होगा, देखो ज़रा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कौन से वाले सॉल्ट को घुल के इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, एनोड और कैथोड क्या करेगा, पास कराता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। और ये जो है आपका सोल्यूशन जो है वो एक तरह से कंडक्शन वाला काम कर लेगा, तार का काम करेगा। आगे क्या है, तो मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इन द सोल्यूशन इन वन सॉल्ट एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टेस्ट द सॉल्ट सैंपल टू इन दिस मैनर, ठीक है, सबको ज़रा चेक करो। तो व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड, क्या आपकी क्या इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड, क्या इन्फ्रेंस आई आपकी, ठीक है। एक डायग्राम दिया है यहाँ पे साइड पे, पहले तो गर्म करो, गर्म करने वाली डायग्राम है, जब आप स्पैचुला को पकड़ के आप गर्म करवा रहे थे सॉल्ट्स को, ठीक है, हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन स्पैचुला, एंड दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस बैटरी वाला मेथड, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, डायग्राम बना के मैंने खुद ही बता दिया। सॉल्ट सोल्यूशन, ग्रेफाइट रॉड्स हो गई, बीकर हो गया, बल्ब और स्विच हो गया, है ना, बल्ब हमें शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, देख लो, है ना, तो बैटरी भी लगा दी, स्विच भी लगा दिया साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉक्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सम आयनिक कंपाउंड हम लोग देखेंगे। तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया, ये मेल्टिंग हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो अगली बार से मैं इधर ही आके वीडियो बनाऊंगी, अगर भैया नहीं होंगे ना, नीचे मेरे सिरदर्दी होना शुरू हो गई थी, आई जा रही हैं। तो NaCl सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट, वाओ 1074 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट किसका, 1686।
लिथियम क्लोराइड का है 887, 1600 उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, केल्विन डिग्री टेम्परेचर पे 1600। कैल्शियम क्लोराइड का इतना है 1900 और मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया 145। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आ गया आपका 981 मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसका मेल्टिंग नहीं, इसका हाँ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना, एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट करना होता है पिघलना, इस डिग्री पे पिघलना शुरू हो जाता है, उसमें बिल्कुल ही बॉईल करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। हमारा पानी, हमारा नहीं, पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0, ठीक है। You may have observed that the general properties of ionic compound, अब properties of the ionic compounds की properties आपने जाननी है, ठीक है। आयनिक क्या हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जाननी है। क्वेश्चन आता है यार, क्वेश्चन आता है तो पढ़ना पड़ेगा ना। फिजिकल नेचर क्या होती है, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड उन्हीं को बोल रहे हैं। तो क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं और समवट ये होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, है ना। NaCl नेगेटिव, Na पॉजिटिव जो होता है, इनका बॉन्ड जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। सो दीज कंपाउंड आर जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ब्रिटल ऐसा कंपाउंड सॉलिड होता है जो हथौड़ा मारो तो टूट जाता है, ठीक है। ब्रिटल क्या होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो हथौड़ा मारो तो टूट जाता है, मतलब शीशा भी हो गया वो भी ब्रिटल है, फ्लैट नहीं होगा, शीट नहीं बनाएगा। ब्रिटल होते हैं जो टूट जाते हैं, एकदम से चूर चूर हो जाते हैं, वैसे वाला क्रिस्टल शेप में। तो ये ब्रिटल होता है एंड ब्रेक इनटू पीसेस विद द व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, है ना। तोड़ेंगे तो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड इसका देख लिया हम लोगों ने ऊपर, ज़्यादातर हाई रहता है। दिस इज़ बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है, इनमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कंसिडरेबल होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा लगती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट ज़्यादातर पानी में घुलते हैं, ठीक है। दिमाग में लेके चलो, आयनिक कंपाउंड सॉल्ट्स हो गए, तो सॉल्ट ज़्यादातर पानी में घुल जाते हैं। और इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल और कैरोसिन में इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, येस दे आर गुड कंडक्टर। एक्वस में अकेले नहीं, अगर हम लोग सॉल्ट को पिघला भी देंगे तब भी इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन में, पानी में रहते हैं वो अच्छे से। तो द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन द वाटर, आयंस क्या करते हैं, है ना, मूवमेंट, पानी के अंदर आयंस की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, विच मूव द ऑपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसलिए इलेक्ट्रोड के ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। खुद एक्वस जब खुद गिल वो होते हैं, पिघलते हैं ना, खुद ये काम नहीं कर सकते, पानी ये काम करवाएगा। जब पानी के अंदर ये आयंस इनके अलग हो जाते हैं तब जाके ये कंडक्शन वाला काम करते हैं, ऐसे अकेले नहीं कर सकते। तुम लावा बना दोगे उसका, है ना, कंपाउंड को पिघला दोगे, तुम बोलोगे क्या ये इलेक्ट्रो कंडक्टर का काम करेगा, नहीं, ये खुद नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया, विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड, ये जो आयंस होते हैं ये ना ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं जब वो पानी में होते हैं, ठीक है ना। ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो पानी के अंदर आयन जो मूव करना शुरू हो जाते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की ओर, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया आपको कि नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द आयन इन द सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। सो बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। अरे मैं इनको बोल रही हूँ मोल्टन स्टेट में नहीं होता, ये कह रहे हैं मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट में तो लावा बन जाएगा, लावा में होता है क्या, तो बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। अच्छा ऐसा है, मान लो फिर क्या कर लें, लिखा हुआ है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन इज ओवर ड्यू टू द हीट की वजह से वो लावा बन गया, वो पिघल गया हुआ है सॉल्ट, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, सॉलिड स्टेट में नहीं कराएगा। अच्छा ठीक है, मैं जो पढ़ रही थी वो सॉलिड स्टेट में नहीं करवाएगा, सॉलिड में तो रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, वो तो करा ही नहीं सकता। बट मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब पिघली हुई लावा फॉर्म में, ठीक है ना,
उसमें करवा सकता है, क्योंकि तब आयन्स को मूव करने की जगह मिल जाएगी। दस द आयन मूव करते हैं फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मॉल्टन फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में आराम से इधर उधर घूम सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है अभी आके क्वेश्चन आगे, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। बनाते रहो बैठ के, मैं नहीं बना रही। सोडियम का क्या है, सोडियम में कितने थे, 11 थे ना, तो बना दो ना। मैं नहीं बना, मैं क्यों बनाऊँ, आप बनाओ, बता तो दिए मैंने ऊपर, ठीक है। शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे फॉर्मेशन होती है, सोडियम के पास एक की कमी होती है, ऑक्सीजन के पास 2 की रहती है, तो ऑक्सीजन को 2 दे दिए ना सोडियम, ठीक है। और मैग्नीशियम के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के पास, मैग्नीशियम के पास भी 2 होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 होते हैं, 2 की कमी होती है, तो वो दोनों अटैच हो गए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, कौन से आयन प्रेजेंट हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, बता दो, खुद बताओ। बाय डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओ भाई इसलिए होता है क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये एक इनका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आयनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी स्ट्रॉन्ग रहती है और ऑक्टेट दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पूरे कर लेते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक इसके आयनिक अट्रैक्शन से वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसलिए तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका, ठीक। तोड़ना मेल्ट क्या होना, पिघलना, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अकरेंस ऑफ मेटल बचा है अभी, और क्या बचा है देख लो एक बारी। एक्सप्रेशन ऑफ मेटल करना है, उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, उसके बाद ये मिडल हो गया टू टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, एंड क्रोजन हो गया, क्रोजन भी इसी में है, प्रिवेंशन ऑफ द क्रोजन, उसके बाद क्या है और ख़त्म। तो एक काम करें, अकरेंस और क्रोजन हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। अकरेंस का काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये सब इसी में आ रहा है इसके, तो ये हम लोग कल करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने किया हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना, ये किया हम लोगों ने आज। तो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट हम लोगों ने आज ये किया। तो अभी जाने से पहले आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, सारे ही बोलते हैं यार, कि डोंट गो विदाउट लाइक, ठीक है। सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डोंट गो विदाउट लाइक, एंड कमेंट करके जाना अगर आपको समझ आती है, तो नहीं भी आती है फिर भी कमी के लिए कम से कम बता देना, कुछ कमेंट कर देना, ठीक है। और क्या करना, और सब्सक्राइब एंड शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया कर दो फटाफट, ठीक है ना। तो मेरा दूसरा चैनल भी है funzilla.com, नहीं है आर्ट्स हो गया अभी, फनजिला आर्ट्स है, उसमें मैं ब्लॉग्स वगैरह एंड पेंटिंग स्केचेस वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, रोज़ ही बनाती हूँ, प्लीज़ उनके ऊपर भी सब्सक्राइब कर दें, ओके। सो मिलते हैं दोबारा, टाटा, सी यू, सायोनारा, बाय बाय।